मैट कानों में हेडफोन लगाकर साइकिल चला रहा था। पीछे से आ रही पुलिस के सायरन की आवाज उसे सुनाई नहीं दी, जिससे पुलिस वाले जानबूझकर उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। साथ ही बिना किसी वजह के उसे पकड़ लेते हैं और उसकी साइकिल को चोरी का बताने लगते हैं। लेकिन जांच में उन्हें मैट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता है। लेकिन वो भ्रष्ट पुलिस वाले मैट को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं थे। वो उसके बैग की तलाशी लेते हैं, जिसमें से 3 लाख रुपए का भारी रकम मिलता है। मैट बताता है कि ये पैसे उसके भाई की जमानत के लिए हैं। वो इस वक्त जेल में बंद है, पर पुलिस वालों को उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो दावा करने लगे कि ये पैसे ड्रग्स से जुड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसे जब्त कर रहे हैं। मैट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझता है, क्योंकि फिलहाल उसे कैसे भी करके अपने भाई को जेल से बाहर निकालना था। कुछ देर बाद वो बिना पैसों के ही कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वकील से बात करने पर वो साफ तौर पर बता देता है कि बिना पैसे के जमानत नहीं हो सकती है। मैट के रिक्वेस्ट करने का भी कोई फायदा होने वाला नहीं था। अगले दिन मैट सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करता है कि उसके साथ लूटपाट हुई है और लुटेरे वही पुलिस वाले हैं। लेकिन पुलिस वाले उसकी शिकायत लिखना तो दूर की बात, उल्टा उसी पर झूठे केस का आरोप थोप देते हैं। मैट उन्हें अपने मेहनत की कमाई का सबूत भी दिखाता है और जब्त किए गए पैसे को वापस मांगता है, लेकिन हेड कांस्टेबल उसे कोर्ट जाकर केस दर्ज करने की सलाह देता है। मैट किसी तरह से उनसे समझौता करता है कि मुझे 3 लाख में से सिर्फ 1 लाख वापस कर दो, ताकि मैं अपने भाई का जमानत करा सकूं। हेड कांस्टेबल उसकी बात मान जाता है और उसे अगले दिन आने को कहता है। लेकिन अगले दिन मैट को पता चलता है कि उसके भाई को किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है और हेड कांस्टेबल उसके पैसे लौटाने से भी मना कर देता है। यहाँ पर मैट के सब्र का बांध टूट जाता है। ठीक इसी समय पुलिस वालों को उसकी असली पहचान का पता चलता है। मैट कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वो स्पेशल फोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देने वाला कमांडो है। उसके लड़ाई के तरीके को आज भी सबसे खतरनाक माना जाता है। सच्चाई जानते ही पुलिस वाले उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैट अब हरगिज किसी के पकड़ में आने वाला नहीं था। उसने हेड कांस्टेबल को अपने काबू में कर लिया था और दूसरे पुलिस वाले को घुटने में लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन में मैट का दबदबा कायम हो चुका था। एक जवान से पंगा लेने का नतीजा यही होता है। मैट का बस एक ही मांग था, उसे अपने पैसे वापस चाहिए थे। पुलिस स्टेशन के अंदर उसे हथियारों और पैसों का एक बड़ा खजाना दिखाई देता है, लेकिन उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था।